चलिए फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। चलिए, आज हम लोग मेरे पास RS अग्रवाल का मैथ है, उसमें से आज हम जो है शुरू से लेकर के 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के देखते हैं कहां तक बनाते हैं। कम से कम 15 क्वेश्चन का आज हम बताएंगे। देखिए, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, आज से हम RS अग्रवाल का हम ये कुछ धुंधला आ गया है। इसके आगे जो पेज हम SCS स्कैनर, कैम स्कैनर से जो हम किए हैं तो ये ठीक है। चलिए, क्योंकि हम टाइपिंग करने में इससे पहले जो एक आयु चैप्टर का जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें देखे हैं कि टाइपिंग करने में हमको ज़्यादा समय लग रहा है, तो हम सोचे क्यों ना हम किताब को स्कैन करके ही अपना PDF बना करके अपलोड करके आप लोगों को शेयर कर दें। देखिए, इससे इधर जितना भी है सब छोटा छोटा है तो सब अच्छा ही है, ठीक है। तो चलिए, इस फर्स्ट से 1 से 4 क्वेश्चन दिक्कत आएगा तो उसके लिए कुछ क्षमा करते। देखिए, अब मेरा फर्स्ट नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आयु। ये जो है RS अग्रवाल का बुक का है, हमने होगा तो हम डाल भी देंगे। RS अग्रवाल का 2 राइटर का बुक है, इसी में से बना रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, तो A की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए करा। मेरा देखिए, सबसे पहले इस टाइप में जब भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़ने के लिए क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, A और B नाम का एक व्यक्ति है, उस दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 4:5 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो A की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए, हम इसको लॉन्ग टाइप में बना सकते हैं। एक फर्स्ट सवाल हम जो है लॉन्ग टाइप में बना लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि यहाँ से चलिए पेंसिल रेड कलर का सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो ब्लू कलर का। देखिए, कह रहा है कि पहले हम फर्स्ट नंबर में लॉन्ग टाइप में बना लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड में, बाद में जो है हम शॉर्ट ट्रिक पे देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि A और B की वर्तमान आयु मान के चलते हैं। A का जो है वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, 4, तो 4x मान लेते हैं। B का वर्तमान आयु, B का वर्तमान आयु कितना है, तो 5x मान लेते हैं। दोनों का A का वर्तमान आयु 4:5 के दिए दिया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद A की आयु। अब देखिए, अभी उसका वर्ष हो रहा है, अभी उसका 4x हो रहा है, तो 5 वर्ष कितना हो जाएगा, तो 4x + 5। अब देखिए, B का 5 वर्ष के बाद आयु करा, यहाँ पे लिख लीजिए B का 5 वर्ष के बाद आयु। B का 5 वर्ष के बाद आयु कितना हो जाएगा, अभी उसका 5x है, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 5x, 5x + x। अब देखिए, हम यहाँ से बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मेरा समीकरण क्या बन गया, तो 4x + 5/5x + 5, और यह दोनों अनुपातिक राशि कितना में बदल जाता है, तो बाद में 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो 5:6 हो जाता है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, डायरेक्ट दीजिए, 5 × 20 और 5 × 25, तो 25x - 20x बराबर 6 × 5 = 30 और 5 × 25, 30x - 5 × 25। देखिए, अरे यार, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए। देखिए, बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना होगा। देखिए, यह अनुपात 5:6 होगा। देखिए, 6 × 24x + 6 × 5 = 30 बराबर 25x + 5 × 25 हो गया। अब देखिए, इसको इस साइड चले जाइए, इसको इस साइड, तो x बराबर डायरेक्ट 5 आएगा। अब क्या पूछ रहा है, A की वर्तमान आयु कितनी है, तो A का वर्तमान आयु बराबर, A का वर्तमान
आयु बराबर OBS स्टूडियो से लाइव आप लोग देख रहे हैं। हाँ लाइव आ रहा है। लाइव आ रहा है। चलिए अब देखिए, ठीक है। अब देखिए A का वर्तमान आयु कितना है, देखिए 4x है, तो 4 गुना 5 बराबर 20 वर्ष आंसर आ गया। यह कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया मेरा जो कि लॉन्ग टाइप। अब देखिए शॉर्ट टाइप में हम जो है नया देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में सेकेंड टाइप में देख लीजिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे। कहा कि A और B की वर्तमान आयु, तो मान के चलते हैं A ले लेते हैं, यहाँ पे B है। A B की वर्तमान आयु कितना है, तो 4:5 है। ये कितना हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान। अब कहा रहा है तो 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद 5:6 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 1 बढ़ रहा है 5, 5 से 1 बढ़ रहा है, कितना हो गया, तो 5 से 1 बढ़ रहा है। इस साइड भी 1 बढ़ रहा है और इस साइड 1 भी बढ़ रहा है। तो अनुपातिक राशि में कितना की वृद्धि हो रहा है, तो एक अनुपातिक राशि में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो एक डिफरेंट पे कितना होगा, 5। तो आप कहा रहा है 4 का मान निकालने के लिए, तो 4 का मान, तो 5 गुना 4 बराबर 20 हो जाएगा। यह मेरा आंसर आ गया। चलिए दूसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या करा, विशाल तथा शेखर का वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कर लेने के लिए कहा कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु का हरा निकालने के लिए, अब देखिए शेखर की वर्तमान आयु का हरा निकालने के लिए, तो शेखर की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विशाल और कौन सा व्यक्ति है, तो शेखर, विशाल और शेखर। विशाल का जो है वर्तमान आयु कितना है, विशाल का वर्तमान आयु कितना है, तो 14:17 है। अब कह रहा है 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद कह रहा है कि यह अनुपात राशि कितना हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, तो 14 से 17 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखना है, दोनों में अगर सेम बढ़ेगा तो ठीक है, 17 से 20 बढ़ रहा है, तो 3 ही यहाँ पे बढ़ेगा। अब 3 वर्ष के डिफरेंट में कितना वर्ष कह रहा है कि देखिए 3 वर्ष का अनुपातिक राशि है, तो कितना डिफरेंट हो गया, तो 6, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, तो 3 दूनी 6। अब का किसका वर्तमान आयु कह रहा है, तो शेखर का वर्तमान आयु, तो शेखर बराबर 17, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 17 बराबर 34 वर्ष। अगर इसको हम लॉन्ग टाइप में लिखेंगे तो लिखिए विशाल का वर्तमान आयु, विशाल का वर्तमान आयु 14x, और किसका कह रहा है, शेखर का वर्तमान आयु बराबर तो 17 वर्ष। कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, तो 14x प्लस 6 बटे 14x प्लस 6 हो जाएगा विशाल का, ठीक है। और शेखर का देखिए 6 वर्ष के बाद, शेखर का 6 वर्ष बाद, तो 17x प्लस 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, तो 14x प्लस 6 बटे 17x प्लस 6 बराबर, यह अनुपातिक राशि कितना हो जाएगा, 17:20। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो आएगा x का वैल्यू 2 आएगा, तो विशाल का आयु का है, तो 17 गुना 2 कर दीजिए बराबर 34 वर्ष आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मेरा
अब चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट, मेरा क्या करा, तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 तथा 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु कितनी होगी। चलिए देखिए कहा क्या रहा है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो देखिए हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एम से मीरा और पी से प्रिया। तो मीरा के जो है वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 3 कितना है, 4 है। अब कहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष, देखिए 10 वर्ष पहले जाने के लिए घटाएंगे, तो 10 वर्ष पूर्व जो है इनके आयु का अनुपात कितना था, तो 4:7 था। तो रुकिए, देखिए मीरा और प्रिया हो गया। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, मीरा और प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान हो गया, ये वर्तमान हो गया, और ये 10 वर्ष पूर्व हो गया। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना था, तो 4:7 था। अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद यह उम्र कितना होगा, 5 वर्ष के बाद। देखिए इसको हम समीकरण पे भी बना सकते हैं, तो समीकरण पे लॉन्ग चल जाएगा। अब देखिए वर्तमान से इधर जा रहा है, तो देखिए ये कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो 3 का डिफरेंट हो रहा है। इसको हम इक्वल लाने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, मीरा का वर्तमान आयु कितना है, तो मीरा और प्रिया का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। 10 वर्ष पहले इसका अनुपात कितना था, तो 4:7 था। अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद इसकी उम्र का अनुपात कह रहा है ना, नहीं, मीरा 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु कह रहा है निकालने के लिए, तो वर्तमान निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। अब देखिए ये दोनों हमको डिफरेंट नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम नहीं आ रहा। इसको लिए हम क्या करेंगे, तो इसके डिफरेंट में इसको गुना कर देंगे, और इसके डिफरेंट में इसको गुना कर देंगे। देखिए अब कहा रहा है कि इसका 3 के बाद क्या हो रहा है, 4, डिफरेंट नहीं है, तो इसको जो हम 1 इसमें गुना करेंगे, तो 3, इस दोनों का डिफरेंट कितना है, 3 और 4 का डिफरेंट कितना है, 1 है, तो इसमें गुना कर दीजिए। तो 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, इसमें 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। अब 4 और 7 में कितना डिफरेंट है, तो 4 और 7 में जो होता है 3 का डिफरेंट होता है, तो इसमें गुना कर दीजिए। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब देखिए दोनों का डिफरेंट कितना आ गया, 4 के बाद कितना इससे ज़्यादा है, तो 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2, ठीक है। तो कितना कह रहा है कि किसका उम्र कह रहा है, प्रिया का वर्तमान आयु। तो प्रिया का वर्तमान आयु यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वर्तमान आ गया, ये 10 वर्ष पूर्व आ गया। तो वर्तमान आयु कितना है, 12 है। तो 1 बराबर 2, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 12 बराबर 24 वर्ष। आंसर आ गया, कितना आ गया, 24 वर्ष। अब देखिए 1 सेकेंड, कह रहा है कि ये तो आ गया किसका, वर्तमान तो लिखा रहा है, 5 वर्ष के बाद, तो 24 5 जोड़ दीजिए, तो वर्तमान आयु कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, तो 24 5 कितना हो गया, तो 29 वर्ष हो गया, 29 वर्ष। अब चलिए 4 नंबर का सवाल हम लोग बना रहे हैं। अब 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ डॉट हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम घोर
4 है, यहाँ पे कितना है तो 7 है। इस दोनों का डिफरेंट कितना हो गया 3 और 1 तो 4 के साथ एक साथ, ठीक है। तो है 3 3 और 4 4, ठीक है ठीक है। गर्मी इतना है। देखिए अब चलिए 4 नंबर का सवाल कर रहा है। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितना है। अब कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए देखिए कह रहा है कि ए तथा बी, तो ए है और बी है। ए की कह रहा है कि 7 वर्ष के पहले, तो 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। ए का वर्तमान आयु कितना है तो 4:5 था, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान के चलते हैं, यहाँ पे वर्तमान आ जाएगा। वर्तमान कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा तो 5:6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु बी की आयु याद करिए। देखिए 4 से 1 बढ़ रहा है तो 5 हो गया, और 5 से 1 बढ़ रहा है तो 6। देखिए 1 बराबर कितना का डिफरेंस है 14 का डिफरेंस है। 14 वर्ष के बाद ना 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, तो 14 से जो है 1 बराबर 14 आ गया। तो अब मान के चलते हैं बी का वर्तमान आयु, तो बी का इस 7 वर्ष पहले का है, तो बी का 7 वर्ष पहले का है, तो 7 गुना 14 कर दीजिए। तो 14 5 दिया हुआ, 5 का मान, 1 का मान 14, तो 5 का मान 14 पंचा 70। अब कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद, तो बी का जो आयु होगा 7 वर्ष के बाद, तो 7, ये तो 7 वर्ष पहले इसका उम्र कितना था 70 वर्ष था, तो 7 साल के बाद कितना होगा, तो बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए कहा। बी की वर्तमान आयु बराबर 70 जोड़ 7 बराबर 77 वर्ष आ गया। चलिए अब हम 77 वर्ष आ गया इसका आंसर। पंखा चलाते हैं, कुछ गर्मी आ रहा है, मैक देखते हैं। जल्दी जल्दी हम टोटल सवाल हम खींच देते हैं। नंबर कौन है 4 नंबर तक का हो गया। चलिए 5 नंबर से हम बनाते हैं। अब कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कह रहा है कि अंजू है तथा अंजू और संध्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चल कहाँ गया कर्सर ही नहीं, अब देखिए कह रहा है कि अंजू है तथा संध्या है। देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए से अंजू हो गया, एस से संध्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझ जाइए, जो कि वर्तमान आयु कह रहा है कि अंजू और संध्या की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितना है तो 13:17 है। वर्तमान आयु कितना है तो 13:17 है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष पहले मान के चलते हैं 4 वर्ष पूर्व इसका अनुपात कितना है 11:15 था। तो देखिए इस 13 से कितना 11 से कितना बढ़ रहा है तो 11 से 2 13, तो 15 से 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये वर्तमान आयु है, 13:17 वर्तमान है और 11:4 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान कह रहा है, तो वर्तमान नहीं कह रहा, तो 6 वर्ष के बाद इनकी आयु तो 17 है, तो 17 गुना 2 कर दीजिए। किसका संध्या का ना पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो इनकी आयु का अनुपात कर रहा है दोनों का, तो 17 दूनी 34 वर्ष। बी संध्या का हो गया, संध्या का कितना हो गया, संध्या का 34 वर्ष, और अंजू का कितना हो गया तो 13 है, 13 गुना 2 तो 13 दूनी 26 वर्ष। अब कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद वर्तमान आयु निकल गया, वर्तमान संध्या का कितना है 34 वर्ष, तो 34 प्लस 6 कर दीजिए, तो 34 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो 30 और 4 40 है, तो 42 वर्ष हो जाएगा। और इसका कितना है तो
इस किसका नाम है, अंजू का कितना है, तो अंजू का 26 वर्ष, तो 26 और 6 32 होता है, 26 नहीं 26, 13 दूनी 26, अच्छा 17 दूनी 34, अरे यार 17 दूनी 34 और 6 40 ना होगा, 17 दूनी 34 6 40, आज 26 तो 32 होगा। अब कह रहा है कि इस दोनों का अनुपात निकालने के लिए, तो 32 अनुपात 40 निकाल दीजिए, तो 8 चौका 32, 8 पंचे 40, डायरेक्ट ई नंबर का आंसर आ जाएगा। 4 अनुपात 5 किस में है, 4 अनुपात 5 किसी में नहीं है, ई नंबर का आंसर हो जाएगा। अब चलिए मेरा फिर 6 नंबर का सवाल कह रहा है, 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 6 नंबर का सवाल के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज काहे के लिए हम बैक कर देते हैं। कल से हम देख रहे हैं तो एक पेज में एक ही क्वेश्चन ऐड करेंगे, एक पेज में कम से कम 2 क्वेश्चन ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे। होता क्या है, पाँच नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम 6 नंबर का क्वेश्चन पे जाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर का कह रहा है, पेन का साइज भी हम छोटा कर लेते हैं और हल्का बड़ा कर लेते हैं जिससे पता चले, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात इतना है, 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात इतना है, तो इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है। देखिए समीर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं एस से समीर और टी से तनुज, तो समीर का आयु का अनुपात कितना है, तो 8:15 है 9 वर्ष के बाद, तो इसका अनुपात 11:18 हो जाएगा। कितना, तो 9 वर्ष बाद कह रहा है, तो 9 वर्ष बाद कह रहा है, 9 वर्ष के बाद कह रहा है, 9 वर्ष बाद है ये, ठीक है। तो यह अनुपात कितना हो जाएगा, 11:18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, देखिए यहाँ पे देखिए 18 3 होता है, 8 3 11 होता है, तो 15 3 18 होता है, तो 3 बराबर 9 वर्ष, तो 1 बराबर 3 वर्ष। अब कह रहा है कि इस दोनों का अंतर क्या है, तो 8 बराबर देखिए 8 बराबर 24, तो 15 बराबर 15 तिया 45, तो 24 में से 45 जो घटेगा, 24 में से 45 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 24 में से 45 घटेगा तो मेरे ख्याल से उतना क्या है, तो 5 2 7 2 14, तो 7 या 21 होगा, 21 वर्ष आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से समझा देते हैं, समीर तथा तनु की आयु का अनुपात 8:15 हो गया, 9 वर्ष के बाद कहा तो 9 वर्ष के बाद 11:18 हो गया, 8 से कितना बड़ा है 3, यहाँ पे भी कितना डिफरेंट है, दोनों के अनुपातिक में कितना डिफरेंट है, तनु के आयु में कितना डिफरेंट है, तो 9, तो 3 बराबर कितना हो गया 9 वर्ष के बाद, तो 1 बराबर 3, तो 8 बराबर 24, तो 15 बराबर 45 वर्ष हो गया। अब देखिए 7 नंबर का सवाल यहाँ पे देख लीजिए, ये कितना नंबर का है, 6 नंबर का सवाल है, ये 7 नंबर का। कहा कि सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष के बाद यह अनुपात इतना होगा, तो दोनों का अंतर कह रहा है। तो देखिए सीमा तथा रीमा का आयु का अनुपात कितना है, 9:16 है, 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष के बाद कितना हो गया, तो ये 2 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए 2 अनुपात 3 हो गया, कह रहा है कि 9:2 है, इसका 2:3। एक नियम और हम बता देते हैं, देखिए इस दोनों का डिफरेंट कितना है, ये दोनों का, तो एक कलर चेंज कर लेते हैं, ये दोनों का डिफरेंट कितना है, तो 1 का है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुना कितना वर्ष के बाद कह रहा है, 10 वर्ष के बाद। अब देखिए 9 तिया 27 और 16 दूनी 32, 9 तिया 27 और 16 दूनी 32, 27 और 32 का डिफरेंट कितना है, 27 और 32 का डिफरेंट देख लीजिए, 27 और 32 का डिफरेंट कितना आ गया, तो 27 और 32 का डिफरेंट होता है 5, तो यहाँ 5 से भाग कर देते हो, 5 दूनी 10, तो इसका x बराबर 2 आ गया। अब की कह रहा है क्या, दोनों का डिफरेंट, तो दोनों का डिफरेंट कितना है, तो
तो देखिए 16 में से 9 को घटा दीजिए, 16 माइनस 9 को घटाएंगे तो 16 में से अगर 9 घटता है तो 6 एक 7 होता है, तो 7 गुना 2 बराबर 14 वर्ष आंसर आ गया, इसका 14 वर्ष आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए हम 8 नंबर का सवाल बताते हैं। 8 नंबर को बताने के लिए यहाँ हमको इरेज करना पड़ेगा। इरेजर कहाँ है, देखिए ठीक है, चलिए अब हम इसको भी मिटा देते हैं। इरेजर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं कैनवर में 8 नंबर के सवाल में। ठीक है, देखिए कह रहा कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष के बाद यह अनुपात इतना होगा, जबकि 10 वर्ष के बाद इतना होगा, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करने के लिए अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पुत्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, नहीं पिते ले लीजिए क्योंकि पिता जो है पहले ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ले लीजिए पिता, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए पुत्र। तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कितना, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5:3 हो जाएगा। तो देखिए 2 काट बढ़ रहा है, तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10 वर्ष। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु, तो ये जो 10 वर्ष पूर्व इसके आयु देख लीजिए, पिता का 10 वर्ष पूर्व आयु तो 3 है, तो 3 गुना 10 बराबर 30 वर्ष। तो वर्तमान में पिता का ही आयु लिख लेते हैं, तो वर्तमान में 30 और 10 40। देखिए 30 वर्ष 10 वर्ष पूर्व हो रहा है, तो वर्तमान समय में तो 40 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब पुत्र का निकाल लीजिए, पुत्र का लिख लेते हैं। देखिए पुत्र का कितना है, तो 1 है, तो 1 बराबर 10 से निकला है, 1 गुना 10 कर दीजिए बराबर 10। तो 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ये कितना है, तो 10 वर्तमान में आ गया 30 वर्ष का, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए 10 वर्ष के बाद 10 जोड़ 10 बराबर 20। अब कह रहा है कि पिता और पुत्र का आयु का अनुपात कितना है, तो 40:20। तो इसका आ जाएगा 2:1 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझा देते हैं। कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र के आयु 10 वर्ष के बाद क्रमशः 5:3 हो जाता है। देखिए पिता और पुत्र है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। और 10 वर्ष पूर्व की इसकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व कितना है, 3:1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पुत्र का वर्तमान में अनुपातिक राशि कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 वर्ष पूर्व 3:1 और 10 वर्ष बाद 5:3 है। तो इस दोनों का कितना का डिफरेंट है, 2 का, यहाँ पे भी 2 का है। तो इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 20। तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो दोनों का कितना दिन का एज का डिफरेंट हो गया, 20 वर्ष थे। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10 वर्ष। अब पिता के 10 वर्ष पूर्व आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना 10। ये जो है 3x, ये 10 वर्ष का पहले का है, ये जो है ये 10 वर्ष पहले का है, और ये भी 10 वर्ष पहले का है, और ये वर्तमान यहाँ पे आ जाएगा, वर्तमान के ये 10 वर्ष बाद है। तो अब देखिए वर्तमान उम्र, तो पहले 10 वर्ष पूर्व 30 वर्ष का था, तो वर्तमान समय में कितना हो जाएगा, तो वर्तमान समय में आ जाएगा 10, वर्तमान समय में तो 30 वर्ष प्लस 10 वर्ष, ये है 10 वर्ष पहले का एज 30 वर्ष। अब कह रहा है वर्तमान समय में जो एज आ जाएगा
30 वर्ष प्लस 10 वर्ष तो 40 वर्ष। अब कहा है कि पुत्र का वर्तमान, पुत्र का 10 वर्ष पहले, तो पुत्र का 10 वर्ष पहले लिख दीजिए, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, तो एक x था तो x गुना 10 कर दीजिए, 1x गुना 10 कर दीजिए, x का वैल्यू 10 निकला, तो 10 वर्ष के बाद 10 10 20, तो 20:40 आ जाएगा। चलिए 9 नंबर का सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब कह रहा है कि 9 नंबर का सवाल, आज हम एक ही सवाल, कितना समय हो गया, 31 मिनट का लाइव हो गया, 2 ठो सवाल हम बता देते। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो वर्तमान समय में देखिए कह रहा है कि S से सानिका है और G से गौरी है, तो इनका जो है आयु 1 वर्ष के पहले, तो 1 वर्ष पूर्व लिख दीजिए, 1 वर्ष पूर्व इनका आयु 3:4 में था। तो कह रहा कि 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, तो 10:13 में हो जाएगा। तो 7 का डिफरेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए क्या 7 का डिफरेंट है, 9 नंबर में देखिए 7 का डिफरेंट है नहीं है। इसको डिफरेंट लाने के लिए इस दोनों के डिफरेंट से इसमें गुना करेंगे और इसके डिफरेंट से इसमें गुना करेंगे। तो देखिए 10 3, तो 3 का, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 3 1 4, यहाँ पे 10 कर दीजिए, यहाँ पे 13 कर दीजिए। 1 बराबर 2 बराबर 1 न निकला, 2 बराबर नहीं, यहाँ 9 1 बराबर 2 वर्ष, 1 बराबर तो 2 वर्ष, तो कह रहा है कि 9 बराबर, तो दोनों का क्या कह रहा है, इनके अनुपात होगा। तो सानिका का वर्तमान आयु, सानिका का देखिए 3 वर्ष पूर्व निकाल लीजिए, तो 3 वर्ष पूर्व, तो 3 गुना 2, तो 6 वर्ष का था। सानिका जो है 3 वर्ष, जो 1 वर्ष पूर्व कितना वर्ष का था, 6 वर्ष का था। तो वर्तमान समय में कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 बराबर 7 वर्ष। आंसर सानिका का, सॉरी कहाँ पे, सॉरी देखिए वो जो है डिफरेंस से, देखिए यहाँ से न लेंगे, यहाँ पे कितना वर्ष का हो रहा है। अब देखिए 9 1 10, तो 1 बराबर 2 वर्ष का, तो 9 बराबर न है, 9 बराबर, तो 9 बराबर, तो 9 अगुना 2 कर दीजिए, तो 18 वर्ष आ गया। अब कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद, मतलब वर्तमान समय में यह कितना हो जाएगा, वर्तमान समय में ये 1 वर्ष बाद 18 वर्ष का था, तो वर्तमान समय में 18 1 19 वर्ष का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 वर्ष का। 19 वर्ष है, इसमें नहीं है, तो ई नंबर का आंसर आ जाएगा। चलिए 10 नंबर का हम